मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो में अपलोड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसका गला बताइए, इसके बाजू बताइए, इसकी फ्रिल बताइए। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो मेरे नए हैं, जो पुराने हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। और इस स्वेटर के मैंने पार्ट 3 बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसके मैं जब सॉक्स बनाऊंगी, अभी मैंने बनाया नहीं, मैंने आज ही ये प्रोजेक्ट पूरा किया है तो मैंने अपलोड कर दिया। तो इसके सॉक्स और कैप अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को शेयर जरूर करूंगी। तो आपको अगर इस तरह का फ्लावर बनाना होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें मैंने हेयर बैंड में यूज किया हुआ है ये वाला फ्लावर। तो कैसा लगा आपको? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आगे का पर्दा है, आगे का जो हिस्सा है, और ये बाजू है। एक बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है और नीचे से आएंगे इस तरह से झालर। और अब करूंगी मैं दूसरी बाजू कंप्लीट। तो क्या करेंगे, आगे के जो मैंने कल फंदे बताए थे वो, और बाजू के फंदे, ये हो गया। एक बाजू बन गई। तो हम यहां से आगे के फंदे लेंगे और यहां से बनाते हुए जाएंगे यहां पर। यहां से मैंने धागा इसको जोड़ लिया है और ये जो आगे के थे उसको बनाएंगे। और यहां से हम बनाएंगे पीछे का, इसके साथ जोड़ेंगे। जो बाजू के बाद जो पीछे का पर्दा आता है उसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे। बैक साइड में जितने भी फंदे थे वो हमने ये आगे के फंदे ले लिए और ये पीछे के फंदे ले लिए। इसके बाद हम बनाएंगे एक बाजू और। बाजू बनेगी 47 फंदों में, जो कि यहां से यहां तक 47 फंदे मेरे बन रहे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बाजू और निकालेंगे इस तरह से। पहले बाजू हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम आगे और पीछे का पर्दा एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पे फंदे इस तरह से हो जाएंगे जो सीधे जो सिलाइयां होती हैं उसमें नहीं बनाई जाएंगी। तो इसलिए पहले बाजू बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्लेन कर दिया और प्लेन करके 5 किए, फिर इनको 7 बना दिए। यहाँ पे भी इस साइड भी ऐसे किया, पहले प्लेन किए 5, फिर ऊपर 7 बना दिए। और आगे को खुलता जाता है क्योंकि ये नीचे से फ्रॉक टाइप का है। तो बाजू भी उसी तरह से आएंगे। ये 5 फंदे किए, फिर ये दूसरी सिलाई में इसको 7 बना दिए, यहाँ भी और यहाँ पे भी। तो जरूरी नहीं है आप सेम ऐसा ही कीजिए, आप इनको यहाँ पे भी खोल सकते हैं, इसको यहाँ पे भी खोल सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये बाजू बना रखा है, मैं उसी तरह से इस बाजू को भी बनाऊंगी। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इस फंदे को, जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा बना हुआ है, इसके साथ जोड़ रहे थे। लेकिन अब हमको यहाँ पे बढ़ाने हैं फंदे, तो हम इसको 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। हमने वो जो 2 का 1 करते हैं वो नहीं किया है, और यहीं से हमारा बाजू शुरू होता है। तो हम फर्स्ट वाले को ही करेंगे इस तरह से। फर्स्ट वाले जो पैटर्न है उसको हम प्लेन बना लेंगे, और जो उसके बाद जो पैटर्न आएगा उसको हम 2 का 1 करके ही करेंगे, क्योंकि ये अभी काफी आगे तक जाएगा। लास्ट के 2 पैटर्न जो दोनों साइड वाले, उनको ही हम सीधा करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बनाएंगे बाजू, फिर 2 और सीधा करेंगे, फिर लास्ट में 1 बचेगा। इस तरह से ये फ्रिल वाला तो है ही, और फ्रॉक टाइप का भी बन जाता है ये। तो इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पे है हमारा लास्ट वाले को हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट में प्लेन किया था। इनको अलग अलग बना लेंगे तो 3 फंदे हो जाएंगे और जो 2 अलग अलग आते हैं वो हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम उल्टा लाएंगे, फिर सीधा लाएंगे, फिर उल्टी लाइन में हम इसको फिर 2 फंदे बढ़ा लेंगे। इसमें 5, पहले 3 थे, फिर 5 किए, फिर 7 कर लेंगे क्योंकि ये चौड़ा ही बनेगा। जब ये पैटर्न खुलेगा, जब इसको खुल के बनाएंगे तो इसमें फंदे बढ़ाएंगे क्योंकि ये थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में आ जाएगा इस स्वेटर, इसीलिए हम इसके फंदे खोलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बढ़ाने हैं फंदे। तो उल्टा हमने बना लिया है, उल्टी सिलाई यहाँ तक। अब यहीं से हम वापस आएंगे क्योंकि हमने पहले सिर्फ बाजू ही बनाना है। तो बाजू में हमारे 47 फंदे थे तो सिर्फ हम 47 फंदे ही बनाएंगे। अब उल्टा तो हमने बना लिया, अब एक बनाएंगे सीधी रो और हम कंप्लीट कर लेंगे। तब जाके उल्टी रो में इसके जो हमने 5 फंदे बनाए थे उसके हम 7 फंदे बना देंगे। तो दिखाती हूँ मैं आपको उल्टी रो। तो ये वाली कंप्लीट कर ली मैंने सीधी रो इस तरह से। आगे को नहीं जाना है क्योंकि आगे को ये आगे के पर्दे हैं, सिर्फ हमने अभी बाजू पे ही ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा तो हमने ऐसे निकाल लिया, दूसरा फंदा बना लिया और यहीं से नीचे से उठा करके एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो ये हो गए 6 और एक फंदा बढ़ाएंगे हम लास्ट में। यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ाते हैं फंदे, में बताती हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपने एक बार बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया और इसके नीचे वाले को हम इस तरह से उठाएंगे और इसको बना लेंगे तो एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम लास्ट में भी एक फंदा और बना देंगे। ये आगे हम बिल्कुल लास्ट में जो हमने 3 फंदों के 5 बनाए थे, अब इनको हम 7 बना लेंगे। एक उल्टा बनाएंगे जैसे मैंने बताया आपको, ये फंदा छोड़ के इसके नीचे वाला ऐसे इसको उठा करके इसको बना लेंगे तो फंदा बढ़ जाता है यहाँ पे। और जो लास्ट वाला फंदा है उससे एक फंदा पहले में भी वही करेंगे। ये बन गए हमारे 7 फंदे। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है और ऐसे ही प्लेन सिर्फ बाजू को ही बनाना है। इतना हमारा बाजू है यहाँ तक। ये है 47, अब हो गए हैं 55 फंदे। अब ये हो गए हैं हमारे टोटल 55 फंदे। तो इसको हम बाजू हम यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वही पैटर्न बनाते हुए चलेंगे। किनारे के हो गए 7, बीच में हो गए 8 उल्टे, फिर ये पैटर्न बनेगा, फिर 8 उल्टे, फिर ये पैटर्न बनेगा, फिर 8। और मैं आपको दिखाती हूँ वहां पे लाके जहां पे ये प्लेन आएगा, जहां से प्लेन आया हुआ है वहां पे मैं इस बाजू को आपको दिखाऊंगी। और ये सीधा सीधा इसी तरह से चलता रहेगा। ये देखिए इतना चलता रहेगा। ये कितने पैटर्न इसके बनाने हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न जब इसके बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको प्लेन किया है। प्लेन कुछ भी नहीं करना है इसमें, जैसे मैंने अभी बताया आपको। जो 3 फंदे होते हैं उनको हम पैटर्न के लिए 2 फंदे एक्स्ट्रा हम जो निकालते हैं उनको भी बना लेना है और 2 रो बनाने के बाद एक फिर बढ़ा देना है तो ये 7 हो जाएंगे। 3 से होंगे 5, 5 से होंगे 7 फंदों को फिर हम बनाते जाएंगे। और ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे आप इसको चेंज करोगे। जैसे ये पैटर्न हमारा यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से हमने प्लेन बना दिया, तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने ये यहाँ पे कर दिया, उसके बाद मैंने कितने पैटर्न और किए, 1 2 3, चौथा पैटर्न में मैंने यहाँ पे ये प्लेन बना दिया। तो इसी तरह से मैं ये बाजू भी आपको बना के यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मैंने बाजू यहाँ तक बना ली है इसी के बराबर। और या तो आप इसको नाप लीजिए या इसके जो पैटर्न है ये मैंने गिन लिए थे। तो टोटल पैटर्न यहाँ पे मैं 20 के आसपास आ गई हूँ, 20 के पास। ये हो गया है इसी के बराबर। जहां से हमने ये वाला पैटर्न सीधा किया है यहाँ से हमने इसको
पैटर्न खत्म करके सीधा सीधा बना दिया है। तो ये दो एक साथ होंगे। पहले हमने शुरू में ये वाले किए थे किनारे वाले, उसके बाद ये दो होंगे और लास्ट में यहाँ पे ये होगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ मैंने किस तरह से किया। वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। तो जब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दो फंदे लेते हैं पैटर्न बनाने के लिए, तो उसको भी मैं सिंपल बना लूंगी, अलग अलग बना लूंगी। इससे क्या होगा, 3 फंदों के 5 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदे तो हमारे पैटर्न के हैं, 2 फंदे हमने जो एक्स्ट्रा निकाल रखे वो हो गए। तो इस तरह से होगा। और ये बीच वाला हमारा अभी चलता रहेगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कब तक चलाते हो आगे। अगर आपको लगता है कि साथ में ही कर देना चाहिए तो साथ में, नहीं तो ये देखिए इसको मैं जैसे एक और ये दोनों एक्स्ट्रा मैंने लिए पैटर्न बनाने के लिए, तो इसको मैं 2 का 1 2 का 1 करूंगी। अभी मैं पैटर्न ही बनाऊंगी बीच वाले में, क्योंकि 5 पैटर्न मिले थे इस बाजू के लिए। तो 2 तो हमने शुरू के जो पहले ही कर दिए यहाँ पे किनारे वाले, और 2 जो ये हैं इनको अब हम कर रहे हैं। अब हम इनको प्लेन बना रहे हैं, तो ये दिखा दूंगी मैं आपको। और उसके बाद फ्रिल बनाना मैंने आपको इसमें सिखा दिया था, फ्रिल कैसे बनाते, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगी एक बार कि किस तरह से मैंने फ्रिल बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर वही आ गया है, 1 और ये 2 एक्स्ट्रा हैं, तो इनको भी हम बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए। फिर हम क्या करेंगे, एक रो जो होता है, जो सिलाई होती है, हम वापस आएंगे उल्टा, फिर सीधा बनाएंगे, फिर उल्टे में यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ एक एक और बना देंगे। 5 से 7 हो जाएंगे, 7 फंदे ये 7 फंदे ये सीधे हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए पहले मैंने 5 बनाए, फिर तीसरे रो में एक एक और बढ़ा दिया तो 7 हो गए। 7 होने पे इतना चौड़ा सा आ जाएगा ये। तो मैं आपको ये बाजू भी पूरा, मैं अब इसका मैंने फ्रिल में क्या किया है मैं आपको ये बताऊंगी। फ्रिल के टाइम पे आपको मैं दिखाऊंगी कि ये मैंने फ्रिल कैसे बनाए हैं। तो आपको पता चल गया होगा, शुरू में पहला इस तरह से बनाएंगे सीधा सीधा इसमें बढ़ा करके, दूसरा और ये अगल बगल वाले जब हम थोड़ा सा बना लेंगे उसके बाद यहां से इसको प्लेन कर देंगे, और जो लास्ट बचेगा उसको लास्ट में करेंगे। तो ये अभी इसके फंदे एकदम छोटा सा स्वेटर के लिए मैंने इसमें ऐड किए थे। अब जब मैं थोड़ी सी बड़ी स्वेटर बनाऊंगी तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। वैसे जब ये बनेगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का बन रहा है। तो चलिए इसके फ्रिल मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने दोनों बाजू कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए। और अगर आपको फ्रिल का अभी भी समझ में नहीं आया, वैसे जब मैंने ये वहां पे गले में जो फ्रिल है वो बनाई थी तो तब आपको बता दिया था, लेकिन इसमें मैंने ये ऐड किया हुआ है तो इससे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। जो बाजू वाले और स्वेटर वाले जो नीचे फ्रिल आएंगे तो उसमें मैं आपको फ्रिल का समझा दूंगी कि किस तरह से होगा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आगे का जोड़ लिया था हमने और ये पीछे का भी जोड़ लिया था। अब ये आगे का यहां से भी जोड़ लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे 8 फंदे उल्टे हो रहे हैं और यहाँ भी 8 फंदे उल्टे हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 फंदे बना लिए हैं। 3 फंदे मैंने कैसे बनाए हैं, यहां से मैंने इस तरह से उठा करके एक फंदा और बना लिया, इसको उठाएंगे नीचे वाला, एक फंदा और बना लिया, यहां से हम धागा जोड़ देंगे और यहां से एक फंदा हम और बना लेंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको एक पैटर्न की जरूरत है। यहाँ पे पैटर्न की जरूरत हमको इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उल्टा उल्टा आ जाएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो एकदम खाली खाली सा लगेगा। तो हम यहाँ पे 3 फंदे हमने बढ़ाने हैं, 2 मैंने बढ़ा दिए, एक मैं उल्टी साइड में बढ़ा दूंगी। तो इसी तरह से जोड़ लीजिए। यहाँ पे भी मैंने 2 बढ़ा लिए थे, ये
और यहाँ पे भी मैंने एक इधर से दोनों से। और ये जो इतना ढीला सा आ रहा है, ये बाद में सिलने में हो जाएगा क्योंकि ये आता ही है ऐसे। तो बस इसको हम क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप बनाइए इसको नीचे को, क्योंकि बाजू आपके बन गए हैं और आपको सिर्फ नीचे को बनाना है। तो नीचे को भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। मैंने पहले ही आपको पैटर्न बता दिया है और मैं कहाँ पे इसको प्लेन करूंगी इस तरह से। जैसे ये पैटर्न एकदम सीधा कर दिया है, तो कहाँ पे मैं करूंगी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ पे किया है, कैसे कैसे किया है। तो इस तरह से ये फैलता जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने बनाया है पूरा स्वेटर। और ये बाजू के नीचे जो मैंने पैटर्न नया शुरू किया था वो है, इसमें मैंने 3 ही पैटर्न बनाए और उसके बाद प्लेन कर दिया। उसके साइड वाला भी और वो भी धीरे धीरे प्लेन हो जाएंगे। आगे के पार्ट में 3 पैटर्न हैं और पीछे के पार्ट में 4 पैटर्न हैं। तो आप इसी तरह से कर लीजिएगा। और फ्रिल का मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैं फ्रिल का दे चुकी हूँ। बस उसमें पैटर्न नहीं बनाना, आपको सिर्फ फ्रिल बनानी है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आएगी फ्रिल तो मैं एक वीडियो बना दूँगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उससे आपको मैं बता दूँगी कि किस तरह से फ्रिल बनेगा। और बहुत ही आसान है फ्रिल बनाना। और पार्ट नंबर 1 में आप देखिएगा, फ्रिल आपके समझ में आ जाएगी। और नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए ये आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये हिस्सा आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, और लेकिन इसको जब हम खींचेंगे तो ये इस तरह से इतना बड़ा आ जाएगा। ये इस तरह से इसकी फ्रिल आएगी। और ये यहाँ पे अभी मैं बटन लगाऊंगी। बाजू भी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों बाजू। आपको लग रहा होगा ऊपर से बहुत पतला है, पतला नहीं है ये इस पैटर्न की वजह से थोड़ा सा चिपक गया है। तो ये बाजू भी आपको पतली लग रही होंगी। ये देखिए बाजू इतनी, अगर ये सीधा सीधा होता तो ये शायद इतना बड़ा स्वेटर आ जाता, ऐसे आ जाता। तो अभी मैं इसको सिल के दिखाती हूँ आपको। और मैंने जैसे कहा था आपको मैं लास्ट में फ्रिल बताऊंगी, लेकिन मैंने फ्रिल नहीं बताया क्योंकि फ्रिल सेम यही है जैसे हम यहाँ पे बना रहे, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। आप पैटर्न और ये 3 उल्टे हटा दीजिए, ये पैटर्न और ये 3 उल्टे हटा दीजिए तो ऐसे आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, और मैं इस फ्रिल को आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बना है। तो चलिए मैं इसको सिलती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो ये स्वेटर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। थोड़े यहाँ से जो फंदे, गले से ही जो 10 फंदे मैंने कम किए थे, 84 या 82 ही फंदे मैंने जो इसमें ऐड किए थे, तो आप इसमें 90 फंदे ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बढ़ा लीजिए। और मैंने आपको बताया ये कितने मेरी पैटर्न कितने बैठे हैं, तो इसमें 1-1, 2-2 पैटर्न आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे कि आगे के पर्दे में सिर्फ 2 पैटर्न है, आप 3 कर सकते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 4 करेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और इस तरह की सिंपल स्वेटर जो आप बनाते हैं, इसमें आप फ्लावर भी लगा सकते हैं। इस तरह से एक फ्लावर लगा लीजिए तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और ये देखिए बाजू का जो चौड़ाई है वो काफी है। तो इस तरह से ये एक फ्रॉक टाइप का आएगा। और बैक साइड में दिखा देती हूँ आपको। बैक साइड भी जैसे 4 आए हैं तो आप इसको 6 कर सकते हैं। तो टोटल इसमें शायद 19 पैटर्न है। तो आप 2 इसमें बढ़ा सकते हैं, एक इसमें बढ़ा सकते हैं, 4, एक इसमें बढ़ा सकते हैं, 5 और 6 पैटर्न और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप 6 पैटर्न और बढ़ाएंगे
तो आपके 2 साल से ये 2 साल से ऊपर के बच्चे के लिए हो जाएगा। और ये स्वेटर 1 साल तक के बच्चे के लिए एकदम फिट आएगी। और अगर थोड़ा सा बच्चा हेल्दी है तो इसमें फंदे थोड़े से ज्यादा कर लीजिए आप। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैं इसको बना रही थी तो मैंने थोड़े से फंदे कम कर दिए थे, तो वो मेरी गलती भी थी कि मैंने यहीं से फंदे थोड़े से बढ़ा लेने चाहिए थे। जैसे कि यहाँ पे आके मेरे 8 हुए हैं, मेरे यहाँ पे 8 हो जाने चाहिए थे, 10 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, और 12-12 का होगा। वैसे यहीं पे आप ज्यादा कर लेंगे तो पैटर्न ज्यादा आ जाएंगे, पैटर्न ज्यादा आएंगे तो आपको इनमें फंदे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वैसे आपको अगर ये स्वेटर अच्छी लग रही है तो आप सेम ऐसा बनाइए। और इसके बाद में सेम इसी तरह का 2 साल से 3 साल तक के बेबी के लिए मैं बनाऊंगी। तो जल्दी ही मैं लेके आऊंगी वो वाली स्वेटर, और तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको इससे थोड़ी सी बड़ी और ये पैटर्न ज्यादा चाहिए तो मैं बनाऊंगी जल्दी ही और आपके लिए लेके आऊंगी वो किस तरह से बनाया गया है। तो आपको ये स्वेटर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया, इस तरह का फ्लावर भी मैंने अपने चैनल में कैसे बनाते हैं ये डाल रखा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह के फ्लावर आप इस तरह से लगा दीजिए तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी और मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए स्वेटर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।